नमस्कार दोस्तों, आज हम उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन के बारे में बात करेंगे। हाइपरटेंशन होता क्या है या फिर उच्च रक्तचाप किसे कहते हैं। उच्च रक्तचाप, जब सिंपली भाषा में बात करें कि अगर बीपी नपवाते वक्त 140 सिस्टोलिक और डायस्टोलिक 90 से आगे आता है तो हम उसे उच्च रक्तचाप की श्रेणी में रखते हैं। अगर आप घर में बीपी इंस्ट्रूमेंट से आप बीपी का नापते हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अगर बीपी नाप रहे हैं घर में तो आप स्टूल में बैठिए जिसमें बैक सपोर्ट हो, आपका रिस्ट भी सपोर्ट में होना चाहिए। आप बात बिल्कुल ना करें और बीपी इंस्ट्रूमेंट का जो लेवल है वो आपके हार्ट के लेवल के बराबर हो। और बीपी नापते वक्त बिल्कुल बात नहीं करेंगे, रिलैक्स पोजीशन में रहेंगे और पैर फैला हुआ होना चाहिए। इस प्रकार से आप बीपी नापेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर सही दर्शाएगा। अगर इसमें से आपका पैर सटा हो, आप बात करते रहें और आपका जो बैक सपोर्ट में नहीं हो और आपका रिस्ट सपोर्ट में ना हो तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ दिखा सकता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लड प्रेशर के मरीजों को क्या क्या सिम्टम आते हैं तो और किसको नहीं आते हैं। बहुत सारे पेशेंट को जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं उनको कोई सिम्टम नहीं रहता है, इसी कारण इनको साइलेंट किलर बोला जाता है। तो ब्लड प्रेशर अगर हो गया है तो किसी को कोई सिम्टम नहीं होता, कि लोग बोलते कि डॉक्टर साहब हमको कुछ लग ही नहीं रहा है, हमको बीपी जांच क्यों करवाएं। तो आप बिल्कुल, आपके उम्र अगर 30 साल के ऊपर है तो आपको बीपी की जांच जरूर करवानी चाहिए, क्योंकि ये साइलेंट किलर इसी कारण बोला जाता है कि इसमें सिम्टम नजर नहीं आते हैं। बीपी बहुत बढ़ा हुआ रहता है फिर भी उनको कोई सिम्टम नहीं पता चलते हैं। अगर बीपी न पाते हैं तो ऐसा उसके बाद पता चलता है कि उनका बीपी बढ़ा हुआ है। और जो सिम्टम लेके आते हैं उनके में हेडेक हो सकता है, सिर में दर्द हो सकता है, चक्कर आ सकता है, धुंधला दिखाई दे सकता है और सीने में दर्द हो सकता है, घबराहट हो सकती है ना। तो इस प्रकार के सिम्टम लेके मरीज आते हैं तो हमको उस समय बीपी की जांच करनी चाहिए, या इस प्रकार के सिम्टम अगर लगता है तो हमें बीपी की जांच जरूर जांच करवानी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि किन किन कारणों से बीपी का बढ़ना होता है या बीपी बढ़ता है। हाइपरटेंशन के मरीज बनते जा रहे हैं। उसमें से बहुत से कारण ये हैं कि सबसे पहले आज के जो दिनचर्या है या फिर जो दैनिक चल रहा है, लोग बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, एक्सेसिव डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एक कारण ये है। दूसरा है कि खान पान बहुत अच्छा नहीं है। खान पान में बहुत सारे पैकेट फूड है, जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, समोसा, कचौड़ी, भजिया, गुपचुप, जो जिस प्रकार के आज के ट्रेंड चल रहे हैं, जो बाहर से लोग बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, जिसमें ट्रांस फैट होता है, वो भी बढ़ा रहे हैं। बहुत कम समय सोते हैं, 12 बजे तक जगते रहते हैं, टाइम में सोते नहीं हैं और टाइम में जगते नहीं हैं। खाना भी ठीक नहीं है। एक्सरसाइज आज के डेट में बहुत कम हो गई, क्योंकि 9 बजे ऑलरेडी सो के उठ रहे हैं तो कितने समय एक्सरसाइज करें, तो व्यायाम भी नहीं हो रहा है। इस प्रकार से इस सभी कारणों से बीपी का बढ़ना हो रहा है। दूसरा है कि इस हमारा खान पान अच्छा नहीं होने के कारण हमारा वजन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ओबेसिटी हो गया। और एक ही जगह हमारा काम ऐसे कि एक ही जगह बैठे बैठे काम कर रहे हैं, हम टहलते नहीं हैं, बहुत टाइम से एक ही जगह में बैठे हुए हैं, तो फिर उसमें भी बीपी बढ़ेगा। उसके बाद आ जाते हैं हम कि अगर इसके साथ में किसी अन्य प्रकार की बीमारी है, जैसे किडनी डिसीज हो गया, थायराइड है, तो भी बीपी बढ़ सकता है। अब देखते हैं कि हम इनका जो निराकरण है, उपचार है, या फिर किस प्रकार से हमको बीपी को कंट्रोल रख सकते हैं और हमको क्या क्या चीज़ें का ध्यान देनी चाहिए। सबसे पहले हमको कुछ नहीं तो थोड़े से ही स्टार्ट करनी चाहिए कि हम हमारा दिनचर्या अच्छा करें, हमारा खान पान अच्छा करें। सुबह जल्दी से उठें, रात को जल्दी से सो जाएं। सोने के बाद सो के उठते हैं तो हमें मेडिटेशन करें, योगा करें, व्यायाम करें। उसके बाद हमारी दिनचर्या में फ्रूट की मात्रा या फिर हरी भरी सब्जी का 1/3 भाग हमारा हरी भरी सब्जियों या फ्रूट का होना चाहिए।
जिससे हमें बहुत अच्छा जो एंटीऑक्सीडेंट है वो मिले। इसके बाद आते हैं कि हमारे खाने में पापड़ है और अचार है वो शामिल है। तो पापड़ अचार को ना खाएं। एक्स्ट्रा जिसमें हिडन साल्ट रहता है उसका प्रयोग बंद करें। तो इस प्रकार आप इस प्रकार की परेशानियों से बच सकते हैं। आपको बीपी की शिकायत आज के पहले ये रहता था कि लोगों को जेनेटिक रूप में रहता था, लेकिन आज जेनेटिक के अलावा ये सब दिन जो लाइफ स्टाइल है उसके कारण बीपी की शिकायत हो रही है। तो इस सब बातों का ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।